हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग अपडेट है कि AMRS फीमेल स्टाफ नर्स वैकेंसी आपकी जारी कर दी गई है। और इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म सबमिशन कब स्टार्ट होगा, कब आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या आपका सिलेबस रहेगा। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको बेहतर तैयारी करने का तरीका भी मैं आप सभी को बताऊंगी, तो जुड़े रहना है। और हम शुरू करते हैं इस चीज़ के साथ कि आपकी AMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025, जिसके अंडर आपकी टोटल पोस्ट जारी हुई है 550। और अब हम देखेंगे कि आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन वैकेंसी का किस तरह है। अगर यहाँ गौर किया जाए आपके अनरिजर्व कैटेगरी की तो 224 पोस्ट्स हैं। अगर EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 55 पोस्ट्स, अगर OBC की 148, SC की 82, ST की 41, विजुअली इम्पेयर्ड की 7, हियरिंग लॉस या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड की यहाँ पे पोस्ट्स नहीं है। अगर बात की जाए लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स की तो 8 पोस्ट रहेंगी। अदर्स यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज जिन स्टूडेंट्स को हैं उनके लिए 7 और एक्स सर्विसमैन के लिए 55 पोस्ट हैं, जो कि आपकी टोटल होती हैं लगभग 550 पोस्ट्स आपकी जारी हुई हैं। और इसी के अलावा बात की जाए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो BSc नर्सिंग होना कंपलसरी है। BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। और इसी के अलावा अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, मिडवाइफ हैं, कहने का मतलब अगर आपने GNM करी है लेकिन आपको 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा आप सभी के लिए कंपलसरी। कौन से हॉस्पिटल में? 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ये चीज़ आप सभी के लिए बेहद खास और इम्पॉर्टेंट। और अगर बात करें क्या एज लिमिट रहने वाली है, भाई एज लिमिट के केस में आपके 35 नॉर्मल क्राइटेरिया है, 35 ईयर्स नॉर्मल क्राइटेरिया, लेकिन रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। जो आपके AMRS एम्प्लॉयज़ हैं उनको 55 ईयर्स तक का आपके रिलैक्सेशन दिया गया। हालांकि रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज तो ऑब्वियसली होगा ही, जैसे SC ST में हम यूजुअली देखते हैं 10 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल है। और नेक्स्ट आपके बात हो रही है नेशनलिटी, कहने का मतलब कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए ऑब्वियस सी बात है इंडियन होना कंपलसरी है और एक्सपीरियंस्ड हो और मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में, वो क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट आपके एप्लीकेशन फीस का जिक्र करें तो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस होगी ये सिर्फ। लेकिन अगर और कैंडिडेट्स इन कैंडिडेट्स के एक्सेप्ट जो आते हैं उनके लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 500 प्रोसेसिंग फ़ीस तो रहेगी, विच टोटल्स अप टू 2000 रुपीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंटायर फ्यूचर को डिसाइड करने वाले एग्ज़ाम के लिए 2000 इज़ नॉट दैट बिग ऑफ ए अमाउंट, ठीक है। और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके रहेंगी, ये हैं, ध्यान रखिएगा फॉर्म्स के रिलेटेड, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं? 19 सितंबर 2025, कहने का मतलब ऑलरेडी। अगर बात की जाए फॉर्म एंड कब होंगे यानी सबमिशन डेट क्या है तो 23 अक्टूबर, लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए जल्दी से फॉर्म्स को फिल कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि भाई ये चीज़ है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन पेपर पैटर्न किस तरह से होगा? क्या Tier 1 ही रहेगा, Tier 2 में होगा पेपर, क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन? तो देखिएगा Tier 1 केवल और केवल आपके जो नॉन नर्सिंग वाला फील्ड है उसके रिलेटेड है। कहने का मतलब इसके लिए नॉन टेक वाला पोर्शन बेहद खास रहने वाला है। गौर कीजिएगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम इसको बोलते हैं Tier 1 को। मोड आपका ऑफलाइन होगा यानी पेन पेपर बेस्ड होगा। ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 और टोटल क्वेश्चन भी 100, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट तो आपके सेक्शंस कौन कौन से होंगे? जनरल अवेयरनेस या फिर जिसे हम बोल देते हैं GK,
लगभग 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी आपके 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी के 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 क्वेश्चंस। अगर बात की जाए जनरल इंग्लिश के 10, हिंदी के 10 और रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन। कुछ इस तरह से आपका डिमार्केशन किया गया है नॉन नर्सिंग वाले पार्ट या फिर टियर 1 के बारे में। अब आ जाते हैं अपना जो मेन पोर्शन रहेगा टियर 2 यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। ये भी आपका पेन पेपर मोड से ही होगा, लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है कि ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स है। कितना है? 3 आवर्स। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। और इसी में आपके नेक्स्ट बात आ जाती है सेक्शन किस तरह से डिवाइडेड है। लगभग आपके क्या देखने को मिलेंगे भाई? सेक्शंस आपके डिवाइडेड होंगे 2 तरह से, जिनमें आपके डिवाइड है आपके टोटल क्वेश्चन 55 है। वो किस तरह से कि 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने होंगे, यानी कि पूरी थ्योरी लिखनी होगी क्वेश्चन के बेसिस पे, और जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले रहेंगे। अब भाई चूंकि आपके ऑनलाइन के ज़माने में ऑफलाइन मोड वाला एग्ज़ाम है, यानी कि कुछ तो यूनिक चीज़ है। अब उस यूनिकनेस को कंप्लीट करेगा आपके उत्कर्ष क्लासेस का परिवार, यानी कि आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से, जिसमें आपको टियर 1, ध्यान दीजिएगा, टियर 1 और टियर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी एक ही बैच में, एक ही प्राइस पे, और आपके कुछ इस तरह से डिमार्केशन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से प्राइस को डिफ्रेंशिएट किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसी बात नहीं आपको नर्सिंग वाला पोर्शन सिर्फ करवाएंगे, नॉन नर्सिंग वाला नहीं करवाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपके इस बैच में नर्सिंग पोर्शन भी कवर होगा और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज से नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन भी कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, सारे के सारा पोर्शन वो प्लस नर्सिंग का आपका कंप्लीट इस कोर्स में होगा, टियर 1 और टियर 2 की तैयारी। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख पा रहे हैं, एक आपके है स्टैंडर्ड और दूसरा प्राइम, जिसमें आपके प्राइस में डिफरेंस है। जिसकी ज़्यादा प्राइस यानी कि प्राइम वाला है, उस कोर्स में आपको डाउट सेशंस मिलते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, कितने? अनलिमिटेड डाउट, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन वाला अनुभव आप ले पाएंगे डियर। और साथ ही साथ में आप सभी को मिलेंगे टेस्ट और आपको एमसीक्यूज जो आपके जल्द ही लॉन्च होगा। ठीक है, वो भी आपको ऑटोमेटिकली एनरोल्ड हो जाओगे। अगर बात करें स्टैंडर्ड में, तो इसमें आपके जो वीडियो हैं, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ्स, ये तो सब मिलेंगी ही, साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को, यानी कि थोड़े से फीचर्स आपके किस में कम हैं? स्टैंडर्ड में कम है। वहीं प्राइम में हर चीज़ आपके लिए अनलिमिटेड है। अगर बात की जाए कोर्स आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और आप सभी को दूंगी मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस, जल्दी से तैयारी में जुड़ जाइए। मौका बहुत खास और एग्ज़ाम बहुत यूनिक है, क्योंकि आजकल ऑफलाइन मोड वाले पेपर दिखाई नहीं पड़ते। तो तैयारी को 4 चांद लगाइए इस कोर्स से जुड़कर, उत्कर्ष परिवार से जुड़कर, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।